शांत रहेंगे ना, एक तो आपका माइंड बहुत अच्छा होगा, एक आपकी देखने की दृष्टि बहुत अच्छी हो जाएगी, एक आपको लोगों की सुनने की जो एक चाह है ना वो। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल में। आज बात करेंगे सर IRFC की, IRCTC की, RVNL की यानी कि रेलवे सेक्टर की, और बात करेंगे अडानी ग्रुप जी किस क्षेत्र में उतर रहे हैं उसके बारे में बात करेंगे। और इन सब की बात करने से पहले ना आपको एक बात बता दूं सर, जब आप बहुत ही ज़्यादा शांत हो जाते हैं, स्वीट हो जाते हैं, तो लोगों की नज़रें आपके ऊपर पड़ जाती है। आप जब शांत रहेंगे ना, एक तो आपका माइंड बहुत अच्छा होगा, एक आपकी देखने की दृष्टि बहुत अच्छी हो जाएगी, एक आपको लोगों की सुनने की जो एक चाह है ना वो प्रबल हो जाएगी। लोग आपको सुनने के लिए तरस जाएंगे जब आप शांत हो जाते हो। यानी कि शांत होना ही एक सक्सेस की एक चाबी है, और शांत होकर अपने लक्ष्य को प्राप्त करना वो एक इम्पोर्टेंट बात है। नहीं तो उस बेकार में शांत नहीं होना है, मतलब शांत रहना है और शांति के साथ अपने काम को छोड़ना नहीं है। मेरा कहने का मतलब ये है। अब लोग आपको IRFC हो गया, IRCTC हो गया और RVNL हो गया, इस पे लाखों वीडियो आपको बनाते रहें, कुछ भी तेजी के माहौल आपको देखने को नहीं मिलते हैं। जिस तरह से IRFC का भी शेयर है, अच्छी चीज़ें होती हैं, लेकिन इसके शेयर प्राइस में कुछ भी अच्छा नहीं होता है। मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, क्योंकि मेरी नज़रें जो है ना सर न्यूज़ की तरफ इतनी ज़्यादा बढ़ गई हैं कि एक एक न्यूज़ मुझे खोजने में बहुत अच्छा लगता है। जब सरकार कोई कुछ काम करती है तो उससे हम कुछ पूछना चाहते हैं, हम कुछ भी सरकार से पूछ सकते हैं। उसका एक माध्यम है सर RTI। अब RTI के थ्रू आप कुछ भी चीज़ें पूछ सकते हो, चाहे वो जॉब के बारे में हो, चाहे वो देश के बारे में हो, चाहे वो रेलवे के बारे में हो। तो एक व्यक्ति ने सर RTI के थ्रू सरकार से पूछा है, रेलवे मंत्रालय से पूछा है कि क्या कमी हो रही है कि रेल हो रही है, क्या चीज़ के कारण रद्द हो रही है। तो ये भी एक RTI के साथ खुलासा हुआ है। करीब 9,000 ट्रेनों को कैंसिल किया गया बीते 2 से 3 महीने में सर। और जब इतनी ज़्यादा तादाद में ट्रेन कैंसिल होगी तो आपके शेयरों में किस तरह से उछाल आएगा। मुझे आप एक चीज़ बता दो कि अगर मेरी एक कोई दुकान है, मैं उस दुकान को बंद ही रखूंगा तो उसके अंदर का सामान बिकेगा कैसे। मुझे आप इतनी सी एक बात बताओ कि जब 9,000 ट्रेन रद्द हुई है और 6,995 इसलिए रद्द हुई है कि उसके अंदर निर्माण हो रहा है और रेलवे को मरम्मत हो रही है सर। और जब रेलवे मरम्मत हो रही है, निर्माण हो रहा है, पुल बन रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आने वाले दिनों में जब सब कुछ सही हो जाएगा तो आपका IRFC भी भागेगा, क्योंकि वो फाइनेंस करता है। अभी वो फाइनेंस करने में लगा हुआ है, रेलवे में काम हो रहा है, आपको दिख ही रहा है सर। रेल विकास निगम हो गया सर, इसमें भी काम चलता हुआ दिखाई दे रहा है जब वो निर्माण हो रहा है। और आपको IRCTC में भी इसलिए उजागर होना चाहिए क्योंकि वो जब कैंटीन का भी काम करता है सर, टिकट का भी काम करता है। तो कहीं ना कहीं आपको इनमें सब में अभी गिरावट के असर देखने को इसलिए मिलेंगे क्योंकि जो एक न्यूज़ निकल कर आ गई थी ना, उसने हमें अंदर से हिलाया है, क्योंकि RTI के माध्यम से ये बात सामने आई है सर। जब ये बात सामने आ गई है कि 9,000 ट्रेनें कैंसिल हो गई है, 6,995 सिर्फ निर्माण की वजह से, उद्देश्य से हुई है, तो ये एक पॉजिटिव संकेत हमें आगे के लिए दिख रहा है। और एक चीज़ और है कि 1900 ट्रेन जो कैंसिल हुई है सर, जो ये यातायात का एक वो है ना कि जो कोयला जा रहा है ट्रेन के माध्यम से, तो इसकी वजह से बिजली में कट ज़्यादा ना हो, तो वो यातायात ज़्यादा हो गया कोयले का, जहाँ पता मालगाड़ी से कोयला जाता है, तो उसकी वजह से भी यात्री ट्रेनें जो हैं वो 1900 कैंसिल हुई हैं सर। तो सारी सिचुएशन यही है कि एक तो निर्माण हो रहा है, और जब निर्माण हो रहा है तो आपको वो चीज़ें नहीं दिखेगी जो आप शेयरों में देखना चाह रहे हो। शांति से इन शेयरों में लगे रहो और ये शेयर आपको उन्नति तक जरूर पहुंचाएंगे। मेरा कहने का मतलब ये है कि अभी कोयले की वजह से और निर्माण की वजह से ही आपकी ट्रेनों में कैंसिल जो हो रहा है, उसकी वजह से आपके जो ट्रेन में जो प्राइस है ना वो बढ़ते हुए नहीं दिख रहे हैं, मतलब शेयर के। तो IRFC हो, कोई सा भी शेयर हो, सबको आपको इसकी न्यूज़ के तहत देखना और शांति से सिर्फ बैठना है कि इसके अंदर बता दिया कि भाई काम तो हो रहा है।
तो सर बात करते हैं सर अडानी ग्रुप की। अडानी ग्रुप और GMR अब उतर गए हैं सर खेल के क्षेत्र में। आपको पता है कि IPL जो होता है उसके अंदर भी टीम को लिया जाता है, फ्रेंचाइजी ली जाती है। कोई गुजरात की ले रहा है भाई, कोई महाराष्ट्र मुंबई की ले रहा है, कोई दिल्ली। तो ये क्या करते हैं, पैसा लगाकर उस टीम को खरीदते हैं सर। और आप सोचते हो कि पैसा लगाया फिर टीम को खरीदते हो, उससे फ़ायदा क्या होता है सर? जो फ़ायदा बहुत ज़्यादा होता है, जो फ्रेंचाइजी ली जाती है उसका सीधा सीधा जो खरीदता है ना उसको ज़्यादा हो जाता है। इसलिए गौतम अडानी जी ने गुजरात की फ्रेंचाइजी ली है। यानी कि खो खो एक खेल है, आपको पता है काफ़ी दिनों पुराना चीज़ है खो खो। उसे एक अच्छी तरीके से उजागर करने के लिए GMR ने लिया सर, तेलंगाना की टीम ली है। और हमारे अडानी जी ने सर खो खो की टीम में गुजरात को सिलेक्शन किया है। तो यानी कि खेल के क्षेत्र में धीरे धीरे अडानी जी उतर रहे हैं। तो हर क्षेत्र में उतर जाते हैं, ये जीत के दिखाते हैं। तो ये भी न्यूज़ आपको बतानी बहुत जरूरी, क्योंकि ये भी एक पैसे बढ़ाने का माध्यम ही है। आपको ये चीज़ भी समझनी पड़ेगी। तो सारी परिस्थितियों को जानिए, हर परिस्थितियों को ज़मीन से देखने की कोशिश करिए सर। ज़मीन से आसमान की तरफ देखना बहुत आसान होता है, लेकिन जब आप खड़े खड़े ये देख लेते हैं कि किस वजह से गिरावट और किस वजह से किस चीज़ों में अच्छी चीज़ें हो सकती हैं, तो वो ही आपको शेयर मार्केट का राजा बना देगा। और ये चैनल ही इसलिए बना है कि हवा बातें हमें करनी नहीं आती। हमें तो सिर्फ शेयर प्राइस के बातें नहीं करते, हम करते हैं उसके काम के प्रति बातें। चाहे वो शेयर से आपको कल तेजी दिखाए, चाहे वो 1 महीने बाद दिखाए, उससे हमें मतलब नहीं है। मतलब है कि उसके अंदर हो क्या रहा है। और जब चीज़ हम होने को देख लेते हैं ना, तो आने वाले दिनों में हमें वो चीज़ मजबूत कर देती है बिठाने के लिए। भाई बैठ जाओ, अभी ट्रेनें कैंसिल है, तो वो चीज़ हमें कहीं ना कहीं से तो न्यूज़ से तो जरूर आती है सर। तो सर ऐसी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल पर आइए जरूर। सब्सक्राइब भले मत कीजिए, लेकिन मेरी बातों को ना गौर से सुनिए। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए नमस्कार।